ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसकी जो शब्दावली है उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। जो पिछला लेक्चर हमने देखा था उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बता दिया था क्या होता है, उसमें किस प्रकार से उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है वो बताया था हमने उसमें। आज हम जो चर्चा करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सामान्य जानकारी है, सामान्य शब्दावली है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर आएंगे उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन और ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन को हम अध्ययन करेंगे। तो जो शब्दावली आज हम यहाँ पढ़ेंगे वो शब्दावली आपको फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आपको यूज़ करने में आएगी। तो उस समय आपको समस्या नहीं आएगी कि हम जो टर्म्स को उपयोग कर रहे हैं उसके लिए आप फेमिलियर हो जाओगे, उस समय आपको वो नई शब्दावली नहीं लगेगी। तो हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें एक जैसे जीव या भिन्न लिंग वाले, मतलब अलग अलग जो लिंग वाले अलग अलग जंतु इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो विपरीत लिंग वाले जो जीव हैं वो अलग अलग जीव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक समान जीव, मतलब हम लिखेंगे एक समान या एक जैसे जीव या ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोले कि विपरीत लिंग वाले जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम्मिलित होते हैं, मतलब लैंगिक जनन में शामिल होते हैं। लैंगिक जनन में शामिल होते हैं। लैंगिक जनन में ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक इसका कि एक जैसे जीव हो या फिर विपरीत लिंग वाले अलग अलग भिन्न भिन्न जीव। ठीक है, विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीव इसमें सम्मिलित होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, हम बोलेंगे इसमें 2 पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे या 2 सेक्सेस आर इन्वॉल्व। हम ये बता सकते हैं कि 2 जनक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या 2 लिंग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, 2 जो सेक्सेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें और क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का निर्माण होता है। गेमिट या इसको हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। तो युग्मक का निर्माण होता है, ये चीजें आपको सभी को मालूम है। युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक के निर्माण के साथ में युग्मक का संलयन और क्या होगा, युग्मक का संलयन भी होगा। युग्मक का संलयन या फ्यूजन जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्यूजन। युग्मक का संलयन या फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत होती है। तो साथ में ये तो हो गया मेन चीज़ें कि विपरीत लिंग वाले इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण के साथ साथ में युग्मक का फ्यूजन भी होगा। और जो बनने वाली अपस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो संततियाँ होती है, संतति अपने जनकों से भिन्न होती है। भिन्न होती मतलब एकदम भिन्न नहीं होगा, उसमें वेरिएशन दिखाई देगा जनकों से। जो जनक होंगे उससे उसमें वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम बात करें अपने बारे में कि हम हमारे माता पिता के समान दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे भिन्न है, एग्जैक्ट कापी तो नहीं है, हम उनसे भिन्न है। तो समान होते हुए भी भिन्नता इसके अंदर दिखाई देती है। तो संतति अपने जनकों से भिन्न होती है, साथ ही साथ आपस में भी भिन्न होती है। आपस में भी अलग होती है। जो बच्चे होंगे वो अपने जनकों से भिन्न होंगे, जनकों से भिन्न होने के साथ साथ में आपस में भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे ये। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक समान दिखाई देते हैं ना मॉर्फोलॉजिकली। तो ये चीज़ आएगी। साथ ही हमको मालूम होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है उसमें जो कोशिका विभाजन है, इसमें कोशिका विभाजन जो होता है कैसा होता है, कोशिका विभाजन कैसा होता है, कोशिका विभाजन आपको मालूम होगा इसमें अर्धसूत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन, और साथ ही समसूत्री जिसको बोलते हैं माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 जनक पार्टिसिपेट करते हैं या 2 सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। गेमेट का निर्माण होता है, गेमेट का संलयन होता है, साथ में जो संततियाँ बनती है वो अपने जनकों के समान नहीं होती, उनसे अलग होती है। और यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री विभाजन में आपको मालूम होगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है उसमें दोनों जनकों के जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे से जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वेरिएशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो संततियाँ होगी वो अपने पालकों के समान नहीं होगी, अपने जनकों के समान नहीं होती है। तो ये चीज़ें कुछ सामान्य जानकारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है उसको कितने पौधों के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम आसान रूप से इससे 3 भागों के अंदर हम इसको अध्ययन करें, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि निषेचन की पहले की अवस्था, फिर निषेचन, उसके बाद में निषेचन की बाद की अवस्था। तो 3 अवस्थाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो आएगा हम इसको निषेचन की पूर्व या निषेचन की जो पहले वाली जो अवस्था होती है उसको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व हम बोले, यहाँ लिखे हिंदी में अपन यदि निषेचन, जस्ट मिनट, निषेचन पूर्व घटना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होगी वो निषेचन पूर्व घटना आएगी, और दूसरी आती है आपकी निषेचन, हम इसको फर्टिलाइजेशन क्या कहें, फर्टिलाइजेशन या फिर इसको बुलाया था निषेचन। तो निषेचन वाली इवेंट्स। और तीसरा होता है, तीसरा हम अध्ययन कर सकते हैं इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व और निषेचन पश्चात। हम इसको लिख सकते हैं निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात की घटना। तो 3 हेड के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन कर सकते हैं, निषेचन के पहले, निषेचन और निषेचन के बाद की अवस्था। तो निषेचन के पहले की जो अवस्था होगी उसमें जो इंडिविजुअल होगा और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बर्थ के बाद में उसकी जुवेनाइल अवस्था आती है। आपको मालूम हो जब हमने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा था, जीवन अवधि के बारे में पढ़ा था कि जन्म के बाद में उसकी जुवेनाइल अवस्था या किशोर अवस्था हम जिसको बोलते हैं, पौधों में इसको कायिक अवस्था कहते हैं। इसके बाद में उसमें जनन अंगों का निर्माण क्योंकि पहले हो रहा था, जनन अंग पहले बन चुके थे, लेकिन उसमें अब जो गेमेट्स है या युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब वो सक्रिय हो जाते हैं। तो उस अवस्था को कहा जाता है उसकी रिप्रोडक्टिव अवस्था।